वेलकम परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डायरेक्ट नरेशन। आपको यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो उसका पार्ट जो है असर्टिव, यहाँ पर आप हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, सीखना भी है। तो अपने पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं इस सेशन को। तो आज के हमारे रूल्स हैं जो मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से लेकर आया हूँ, तो उनको सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो रूल्स में आपका असर्टिव में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया गया है असर्टिव sentences। तो assertive sentences are change in indirect narration as follow। तो assertive sentence निम्नलिखित तरीके से चेंज होते हैं, वो नीचे देखिए दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल और टोल्ड विद एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज से एंड सेड आर रिटर्न। आपको देखिए वर्ब यहाँ पर टेल में और टोल्ड में तभी चेंज करना है जब आपका इसका ऑब्जेक्ट दिया जाए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसा आपके रिपोर्टिंग वर्ब आए थे वैसे ही आपको इनको लिख देना है। तो चलिए ये चीज़ें सारी जो हैं इनको हम रूल्स के माध्यम से समझेंगे। और इन्वर्टेड कामा जो है वो आपको डेट का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, इन्वर्टेड कामा रिमूव करके आपको डेट लगाना है। तो चलिए रूल्स के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट में जैसे आपका कोई भी फॉर्मूला आपको मतलब सेंटेंस जो आएगा वो किस तरीके से आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया होगा, फिर से या से टू दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। से या से टू को इसको ही हम कहते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, से या से टू को ही हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको फिर दिया जाएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो आपको सीधी सी बातें कुछ नहीं करना है, इस से टू को हटा करके आपको लगा देना है टेल। और इस इन्वर्टेड कामा को हटा करके इसकी जगह पर लगा देना है और मतलब दैट। तो आपको ऐसा तभी करना है जब ऑब्जेक्ट आए, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा यहाँ पर। जो जैसा दिख रहा है वैसे ही आपको करना है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सेम ऐसे लिख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और ध्यान देना है कि सेज और से ये जो होते हैं, से जो होता है ये किस में होता है, से ये जो होते हैं ये होते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट में होते हैं। तो प्रेजेंट में आपका सेज भी होता है, ये भी प्रेजेंट में ही है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट में है। तो इनमें कोई परिवर्तन, अगर ये प्रेजेंट में है और इधर का सेंटेंस भी प्रेजेंट में है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ दैट लगाना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए अगला रूल्स हम समझते हैं यहाँ पर। अगला क्या है, अगर देखिए से अभी तक आ रहा था तो टेल कर रहे थे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट देखिए डायरेक्ट नरेशन में आपको सेंटेंस के आपको मिलेगा सेज टू, यानी कि सेज टू मिलेगा। और उसके बाद इन्वर्टेड कामा होगा तब तो डेट आपको लगाना ही है। केवल इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है। और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर दिया गया है आपका सब्जेक्ट और सेज टू को टेल्स में चेंज कर लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट रूल्स आपका रहेगा, सब्जेक्ट आएगा और विल से दिया जाएगा, यानी कि ये फ्यूचर में है। और फ्यूचर में हो तब भी इधर का टेंस आपका प्रेजेंट में है, तब भी आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इधर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, इधर कोई भी कैसा भी आए, ठीक है, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। पास्ट में है तब भी आपको कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। सिंपल बिल्कुल आपको जीरो से लेकर बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर, और इसको हमें इन्वर्टेड कामा को चेंज करके दैट लगा देना है और ये विल सेल को विल टेल हो जाएगा यहाँ पर। वर्ब का वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर सिंपल सेम आपको ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा दिया भी गया, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट रूल्स है आपका, कभी कभी सेस, अब देखो यहाँ पर आपका ऐसा तभी हम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए ऐसा हम तभी कर रहे थे क्योंकि इसके बाद में सेस टू के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट सेस या से के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिटर्न मतलब सेम लिख दिया जाएगा और इन्वर्टेड कामा हटा करके हम दैट लगा देंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट लिख देना। ऐसे ही विल से में करेंगे। ठीक है, सेज आएगा तो सेज लिखना है और विल से आएगा तो से लिखना है। ठीक है, फिर आपका विल से आएगा तो विल से ही ऐसे लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट। सेम प्रोसीजर वैसे ही है और कुछ भी नहीं है। और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब आएगा यहाँ पर, जो जैसा आएगा उसको वैसे ही चेंज कर लेना है आपको।
चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं कैसे किसको चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ही सेज द स्काई इज ब्लू। अब देखो ये भी प्रेजेंट में है, इसको हमने अभी बताया था अभी कि सेज जो होता है वो सेज जो होता है वो किस में होता है, सेज आपका जो होता है वो किस में होता है, वो ध्यान रखना कि सेज जो होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पर देखिए से जो है ये किस में है, ये प्रेजेंट में है। और ये भी आपका यहाँ पर इज जो है ये भी प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर आपको अभी सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन चेंजिंग में नहीं बता रहा हूँ, केवल सिंपल चेंजिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद, तो क्या करेंगे, सेज का सेज ही रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ही सेज। इन्वर्टेड कॉमा आपको हमने बताया था, इसको हटा करके क्या लगाएंगे, दैट। तो दैट लगाया, फिर द स्काई का स्काई, इज का इज, ब्लू का ब्लू। क्योंकि प्रेजेंट के साथ में हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट के साथ में हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट ही आता है। ठीक है। और फ्यूचर अगर दिया गया है तो फ्यूचर के साथ में भी आप ध्यान रखना प्रेजेंट ही आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर अगला सेंटेंस देखते हैं, ही का ही रखा जाएगा, सेज टू। अब यहाँ पर देखो टू के बाद में क्या गया, मी, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद में इन्वर्टेड कामा है, राम टीच हर हिंदी। तो यहाँ पर क्या होगा, ही टेल मी दैट राम, राम का राम, क्योंकि इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट आ गया। अब टीच का टीच से ही रहेगा, क्योंकि टीच का टीच से ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेजेंट में है और यहाँ पर भी प्रेजेंट में है। हर हिंदी। आपको सिर्फ यहाँ पर इतनी चेंजिंग करनी है, सेज को टेल्स में से आए, से टू आए तो आपको आपको यहाँ पर टेल लगाना है, अनवर्ड का हटा के दैट लगाना है। बाकी कुछ अभी नहीं करना है, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग सब एक एक चीज। अगला है आई से टू माई सिस्टर। यहाँ माई सिस्टर जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, और यहाँ पर दिया गया है ही विल गिव हिम अ पेन। तो यहाँ पर अगला ये क्या है, ही विल गिव हिम अ पेन। तो ये आपका ये सेंटेंस जो होता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, और इसको हम कहते हैं से टू को या सेज टू को से टू को, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आई का आई, से टू को हटाएंगे तो यहाँ पर एल लगा लेंगे, माई सिस्टर का माई सिस्टर सेम, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे यहाँ पर। फिर ही का ही, विल का विल रहेगा, और गिव का गिव, हिम का हिम, और पेन का पेन। तो ये हो जाएगा आई टेल माई सिस्टर दैट ही विल गिव हिम अ पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल से टू हिज ब्रदर रोहन इज एन इंजीनियर। यहाँ पर इसका देखिए से टू आया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है, सेम लिखना है। यहाँ पर से टू को हटा करके टेल, हिज ब्रदर का हिज ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डेट लगाया है, और पूरा सेंटेंस वैसे लिख देना है। बस दो चेंजिंग अभी आपको करनी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ही विल टेल हिज ब्रदर दैट रोहन इज एन इंजीनियर। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, ही थिंक्स शी विल नॉट गो आउट विद हिम। तो थिंक्स देखिए, जैसे स्पेशल अगर यहाँ पर वर्ड आते हैं तो उनको वैसे ही लिख दिया जाता है, क्योंकि वो अपने से ही सोच रहे हैं। तो अपने से खुद में ही सोचे तो उसको थिंक टू हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज हम कर लेंगे इस तरह से। फिर इन्वर्टेड कामा के बाद, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो वैसे ही लिखेंगे, और फिर लिखेंगे इसमें इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हटा करके यहाँ पर लगाएंगे दैट। ठीक है। और पूरा सेंटेंस वैसे ही सेम हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ दैट लगाना था। और यहाँ पर टू हिमसेल्फ लिख देंगे जब भी थिंक का यूज हो। अगर ही आया है तो हिमसेल्फ, यू आया है तो योर सेल्फ, ठीक है, दे आया है तो देम सेल्फ हो जाएगा। ऐसे आपका लगाना है, इसके अनुसार ही सेल्फ फॉर्म यहाँ पर टू लगा करके लगानी है आपको। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ही सेज सी प्लेज टेनिस। तो यहाँ पर देखिए आपका सी है और यहाँ पर ही है, और उसके बाद यहाँ देखो सबसे मेन चीज जो चेंज करनी है, सेस के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, और इन्वर्टेड कामा डायरेक्ट स्टार्ट है से के बाद में। यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेज का सेज ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही पूरा आपको राइट कर देना है, सी प्लेस टेनिस। तो ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस, ही सेज दैट सी प्लेस टेनिस।
7 नंबर सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट में। दे से द टीचर्स आर राइटिंग ऑन नॉवेल। तो यहाँ पर देखिए से को इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से ही, इन्वर्टेड कॉमा तो दैट, पूरा सेंटेंस सेम, द टीचर्स आर राइटिंग अ नॉवेल। क्यों ऐसा सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि दो चीज चेंजिंग ही क्यों हो रही है? क्योंकि सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है। अब देखते हैं पास्ट में भी एक देख लेते हैं। लिखा है नेक्स्ट 8 नंबर सेंटेंस, रोहन सेज टू मी ही वेंट टू अलाहाबाद। देखो यहाँ पर रोहन सेज को हम किस में चेंज करते हैं? सेज आए तो, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, देखो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट आएगा तभी इसको चेंज करना है, अन्यथा नहीं चेंज करना है। अब मी का मी हो जाएगा। इसके बाद इन्वर्टेड कामा है तो इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट ही वेंट टू अलाहाबाद। अब देखो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, और तो हमने इसको सेम क्यों रखा? क्योंकि जब भी आपका कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट के साथ में किसी भी अवस्था में आता है तो उसको हम वापस प्रेजेंट में नहीं लेकर जाएंगे, सेम जैसा आएगा वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक तो जरूर ही कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक है शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट।